Hello guys, welcome to my channel Rohit Singh Tricks and Studies. Today we are going to discuss about how to achieve your goals. Yes दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने गोल्स को, अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पर अगर हम बात करने जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी चीज़ें हैं जो कि आपके मन में, आपके सवाल होंगे। तो उससे पहले मैं एक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिख देता हूं कि उसके द्वारा आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है, ये मेरा पॉइंट्स है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए, अगर हम गोल्स को अचीव करते हैं तो सबसे पहला हमें अपना गोल सेट करना होगा। फर्स्ट में क्या है, सेट गोल एंड टारगेट। आई वॉन्ट टू गिव वन एग्जाम्पल टू यू। ओके, अगर आपको कहीं जाना है, कहाँ जाना है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको धनबाद जाना है। आपने फिक्स किया कि नहीं मुझे जाना है, तभी आप जा पाओगे ना। अगर आपको जाना ही पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, आप तो ऐसे यूं ही चलते रहोगे। सबसे पहले आपको अपना गोल को सेट करना होगा, अपना टारगेट को सेट करना होगा कि आपको बड़े होकर करना क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मैं पूछता हूं कभी कभी कि आपने 10th पास करके क्या करनी है, आपने 12th पास करके क्या करनी है, आपने ग्रेजुएशन पास करके क्या करनी है। वो बस यही बोलते हैं, करेंगे क्या दोस्तों, करेंगे। उन लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपना वो क्वालिटीज, अपना अंदर जो टैलेंट होता है उनको पहचानना है हमें, और उसी पहचानने के द्वारा हम अपने आप को उस एटीट्यूड में लाना है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को सूटेबल फील करता हूं, तो मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपना टारगेट, अपना गोल को सिलेक्ट करना। और अपना टारगेट, अपना गोल को सिलेक्ट करना ही सबसे पहला पड़ाव है दोस्तों। द फर्स्ट स्टेज वी कैन से टू सेट अ टारगेट एंड गोल, इट इज अ फर्स्ट स्टेज टू अचीव अ गोल। अचीवमेंट का सबसे पहला स्टेज है, आप अपने जो करना चाहते हो वो चीज होनी चाहिए कि आप एक टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, वे एंड स्ट्रैटेजी। वे एंड स्ट्रैटेजी क्या है भाई? देखिए, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है सर? मने स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आपको किस तरह से चलना है, उस पर रणनीति उसको हिंदी में बोला जाता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? आप जब एक वॉर को देखोगे, कोई भी वॉर सुने होगा कि नहीं, इसका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था भाई। कोई अगर पढ़ाई भी करता है तो उसका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है भाई। स्ट्रैटेजी क्या है और उसको बनाते हैं कैसे हैं? मैं एक एग्जांपल से ही आपसे बात करूंगा। ठीक है, आप धनबाद जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? आप धनबाद जा रहे हो। आप सोच लो कि मुझे धनबाद जाना है, धनबाद आपका गोल है, टारगेट है। ओके, आप जब धनबाद जा रहे हो तो आपका वे है गोविंदपुर होकर के जाना। मगर आप अपने आप को फिक्स ही नहीं किए हो कि आपको जाना किधर से है, किस स्ट्रैटेजी में जाना है। पैदल जाना है, साइकिल में जाना है, बाइक में जाना है, कार में जाना है, आपको पता ही नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे जाना किससे है। वो स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को उस तरह से बनाना, उस तरह से अपने आप को ढालना। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, बाइक का भी है, साइकिल का भी है, कार का भी है। अब आपको जाना किस तरह से है वो आप डिसाइड करना है। स्ट्रैटेजी ऐसा बनाइए, ऐसा गाड़ी में जाइए कि जल्द से जल्द पहुंचे। ऐसा गाड़ी में मत जाइए कि आप साइकिल पे पैडल मारते जा रहे हो और चलते जा रहे हो, रुकते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। डायरेक्ट कार बुक कीजिए, धनबाद पहुंचिए। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वे एंड स्ट्रैटेजी। वे रास्ता बनाना, स्ट्रैटेजी किस तरह से उस रास्ता पर चलना। क्लियर? थर्ड मैंने पॉइंट लिखा है डिवोशन। डिवोशन क्या है? डिवोशन मतलब कि आप अपने गोल्स पे, आप अपने टारगेट्स पे कितना डिवोट करते हो, कितना आपको डिवोशन है, कितना आपको भक्ति है।
देखिए डिवोशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो, क्योंकि लॉट्स ऑफ डीमोटिवेशन, लॉट्स ऑफ डिप्रेशन आएंगे आपके लाइफ में, मगर आपकी जो भक्ति है, आपको आप डिवोट किए हो कि नहीं मुझे ये करना है तो आपको करना है। डिवोशन, आप कितना प्यार करते हो अपना गोल को, कितना चाहते हो आप अपने गोल को, वो चीज को दिखाती है ये डिवोशन। क्लियर? कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या है? आपको, अगर आप अपना गोल को चाहते हो, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा। पहले आपको अपने बारे में पहले सोचना होगा कि मैं कितना घंटा पढ़ाई कर सकता हूं। आपने रूटीन बनाया, उसमें 8 घंटा 9 घंटा डाल दिया, मगर पढ़ाई ठीक से 2 घंटा नहीं हो रही है, वो कमिटमेंट नहीं है दोस्तों। आप अगर पढ़ रहे हो 3-4 घंटा ही आप पढ़ो, मगर जो कमिटमेंट किए हो उतना तो करना होगा आपको। आप 3-4 घंटा का ही कमिटमेंट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, क्योंकि कोई भी इंसान एक बाइक पहाड़ नहीं चढ़ जाता है। दशरथ मांझी के बारे में आप लोग सुना होगा, मांझी द माउंटेन मैन एक मूवी भी आई थी। उसने बहुत मेहनत किया, अपना स्ट्रैटेजी बनाया, वे बनाया, अपने आप में कमिटमेंट किया, तब जाकर के वो इतना फेमस हो पाया है। आज जो हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट का, वो सभी स्टूडेंट के लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, सबके लिए है ये कमिटमेंट, कि आप अपने आप में, आप खुद से ही बात करके अपने आप को कमिटमेंट कीजिए कि नहीं मुझे इतना करना है। चाहे वो दर्द हो, चाहे नींद आए, चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना घंटा डिवोट करना है, मुझे इतना घंटा पढ़ना है। क्लियर है कमिटमेंट? उसके बाद है थोड़ा सा नेगेटिविटी पे भी जाते हैं, क्योंकि उतना देर तो हम मोटिवेट हो नहीं पाते हैं। करने का तो ठीक है, हम डिसाइड कर लिए, हाँ भाई गोल हो गया, सेट हो गया भाई गोल, वे स्ट्रैटेजी भी बना लिए, डिवोट भी कर दिए भाई, कमिटमेंट भी कर दिए, मगर इसको कंटिन्यू कैसे रखें? ये बहुत बड़ा सवाल आता होगा आपके मन में कि इसे कंटिन्यू कैसे रखें। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई कंटिन्यू नहीं होता है मुझसे, कि भाई मैं मोटिवेट तो रहता हूँ मगर कुछ समय के बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो इसका भी एक इलाज है दोस्तों। क्या इलाज है? डिमोटिवेट कब होते हैं आप? जब आपका थोड़ा सा भी ध्यान जो होता है वो भटकता है आपके गोल से, आपके टारगेट से आपका ध्यान जब भटक जाता है, तब आप दूसरी बातों को सोचना स्टार्ट करते हो। जब दूसरी बातों को सोचना स्टार्ट करते हो, तो आपका जो गोल सेट होता है आपके माइंड पे, वो धीरे धीरे रिमूव होता जाता है। आप जब भी अपने आप को डिमोटिवेट फील करो, आप ये सोचो कि मुझे जो बनना है, बहुत लोग बोलते हैं आई वांट टू बिकम अ आईपीएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ बीडीओ, आई वांट टू बिकम अ लीडर। सो व्हाई यू वांट टू बिकम दैट थिंग, यू विल हैव टू फाइंड। आप क्यों बनना चाहते हो, क्या कारण है? आप जब इस क्यों को ढूंढ लोगे, तब आपका सारा डिमोटिवेशन चला जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा, सभी तरह का मानसिक तनाव जो है वो चला जाएगा। देखो दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट करना हमारे ही हाथ में है। हम किसी का वीडियो लेक्चर सुन करके कुछ समय तक मोटिवेट कर सकते हैं, मगर हम अगर अपने आप को मोटिवेट रखना है तो उस वाई को ढूंढना होगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। उस वाई को ढूंढो, तब जाकर के आपका कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगा, डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे। आप उस दर्द को याद करो जब आपने बचपन पे सहा था, और उस दर्द के कारण आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये बनना है, मुझे बन के दिखाना है। उस दर्द को याद करो जब आपका दोस्त ने आपको मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाया था कि ये कभी कुछ नहीं कर सकता। उन बातों को याद करो, आपका डायरेक्टली जो जितना भी डिमोटिवेशन है फुर्र से चला जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है कंटिन्यूअस वर्क। देखिए, कोई भी काम को हम अगर करते हैं, कंटिन्यू रहेंगे तभी उसको सक्सेस हमको मिलेगा। आप यहाँ चलना स्टार्ट किए निरसा से, मगर आप धनबाद पहुंच रहे हो 1 महीना बाद। आप चल रहे हो, रुक रहे हो, चाय नाश्ता कर रहे हो, सूत जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअस चलना होगा, क्योंकि आपका वर्क जो है, आपका वर्क क्या है? पढ़ाई करना। तो आपको कंटिन्यू आप पढ़ोगे तभी ना आप उस अचीवमेंट को पा सकोगे, उस गोल को ट्रैक कर सकोगे, उस गोल को अपने हाथ पे रख सकोगे। आपको कंटिन्यूअस वर्क करना है, ठीक है? कंटिन्यूअस वर्क करने के बाद क्या होता है? सक्सेस आपके पास आएगी दोस्तों। सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी, अगर आपके पास ये सारा पॉइंट्स होगा तो।
ये सारा पॉइंट्स होने के बाद आपका सक्सेस आएगी। और लास्ट में क्या होगा, आप जिस गोल को चाहते हो, जिस टारगेट को आपने फिक्स किया था, वो अचीव किए हुए रहोगे, वो हाथ में होगा आपका। आईएएस बनना है तो आईएएस बनोगे, आईपीएस बनना है तो आपके बॉडी में वो वर्दी होगी, बीडीओ बनना है तो बीडीओ आप बनोगे, लीडर बनना है तो लीडर आप बनोगे, मास कम्युनिकेशन करके अगर एंकर बनना है, न्यूज़ चैनल बनाना है, वो बनाओगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मेरी तरफ से था आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा, और लाइक करें, और जितना भी हो लोगों तक फैलाएं। तो थैंक यू दोस्तों, कीप स्टडी, कीप वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।